नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, 4 स्टॉक्स की बात करेंगे जो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से दिए गए हैं। बड़े बड़े टारगेट भी आपको बताए गए हैं अप्रॉक्सीमेटली 30% के। क्या मुझे ये स्टॉक्स पसंद है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इन स्टॉक्स में आपको कब खरीदारी करनी चाहिए वो भी बताऊंगा। चार्ट का एनालिसिस दूंगा, उससे पहले टारगेट एंड करंट मार्केट प्राइस आपको बताना चाहेंगे। टाटा मोटर्स 311 का करंट मार्केट प्राइस है, 400 का टारगेट है, अप्रॉक्सीमेटली 30% का टारगेट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक, अब यहाँ पर बात करेंगे इंडियन होटल की। 150 का प्राइस है, यहाँ पर 20% के आसपास का टारगेट है, जो कि 180 रुपये के आसपास बैठ रहा है। लॉरस लैब्स अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लगभग 20% के आसपास का यहाँ पर भी आपको टारगेट दिया गया है 800 रुपये का। गोदरेज एग्रोवेट यहाँ पर आपको लगभग 15%, मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर भी बढ़िया टारगेट आपको दिया गया है। तो 15 से लेकर के 30% तक के टारगेट्स अवेलेबल हैं इन चारों स्टॉक्स में, अगर आप पोजीशन अपनी बनाते हो। टाटा मोटर्स, इंडियन होटल, लॉरस लैब्स और गोदरेज एग्रोवेट, एक एक करके हम देखेंगे कि इन चार्ट्स पर क्या एनालिसिस हो सकता है, वो आपको देने की कोशिश करेंगे। इनको खरीदना चाहिए, और अगर खरीदना चाहिए कहाँ खरीदना चाहिए वो आपको बताएंगे। गोदरेज एग्रोवेट, इसका चार्ट हमारे सामने अवेलेबल है। मैंने चार्ट में कुछ रीड करने की कोशिश की है। अगर आप देखोगे एक बड़ा सा वॉल्यूम हुआ है, ठीक, एक बड़ा सा वॉल्यूम हुआ है। उस वॉल्यूम के बाद इस मोमेंटम में कुछ ऐसा नहीं हमको देखने को मिल रहा है कि जो सेलर्स हैं वो हावी हो जाएं, मतलब कि सेलर्स यहाँ पर कमज़ोर पड़े हैं। और अगर आप वॉल्यूम देखोगे वो भी लगातार कम हो रहा है, एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न बन रहा है। क्या पीछे ऐसा कोई चार्ट में हमको संकेत मिल रहा है कि यहाँ से ये स्टॉक भाग सकता है? उसके लिए जब आप वीकली कैंडल पे चलते हैं, मंथली नहीं, वीकली कैंडल पे चलोगे तो आपको एक लेवल दिखाई देगा। कौन सा? ये लेवल आपको बहुत बेहतरीन है, जो दिखाई दे रहा है 660 से 665 रुपये का। यहाँ पर इस स्टॉक ने एक बार जब गिरावट आई थी उसके बाद बाउंस किया था, फिर से गिरावट आई, फिर बाउंस किया, तो यहाँ पर ये 2 बार रेजिस्टेंस प्राप्त कर चुका है। बहुत से जो बायर्स हैं वो यहाँ पर ट्रैप हुए हैं। मैंने कल इसकी बात की थी, ठीक है। जब बायर्स ट्रैप हुए हैं, अगर ये इसके ऊपर की क्लोजिंग दे जाता है 660 के ऊपर की, तब आपको यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड मिलेगा, उसको आप स्टॉप लॉस के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हो। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या तरीके होते हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन अभी जो यहाँ पर सिनेरियो दिख रहा है खरीदारी का वो ये है। तो कन्विक्शन के हिसाब से यहाँ पर कितना आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इंडियन होटल। अगर आप देखोगे तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जब भी कोई ब्रेकआउट आता है और उसके बाद स्टॉक गिरता है तो ये एक मजबूती का ही संकेत माना जाता है, और अनलॉक की प्रक्रिया जो हो रही है वहाँ पर ये एक बड़ा बेनिफिशियरी साबित होगा। इस पर मैंने कुछ दिन पहले आपको वीडियो बनाकर भी दी थी, अगर आपको याद हो, 1 महीने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 1 महीने पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर यहाँ पर दी हुई है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब ये ब्रेकआउट दिया, ऐसा लग रहा है फेल हुआ, उसके बाद सपोर्ट पर आकर खड़ा है और 150 के ऊपर ये निकलेगा, बढ़िया आपको लेवल यहाँ पर भी मिलेगा। और जब आप वीकली कैंडल यहाँ पर देखोगे तो भी आपको कुछ खास दिखने वाला है। क्या खास दिखेगा कि जब आप पीछे जाते हो, ये जो 150 का लेवल है इसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन के रहा है। चाहे आप यहाँ पर ऐसे देख लो साइकोलॉजिकल बेसिस पे, वहीं से रिवर्स कर गया, 1 बार 2 बार क्लोजिंग देख रहे हैं, क्लोजिंग हो ही नहीं पाती इसकी 150 के ऊपर। वही सिनारियो यहाँ पर भी बन रहा है, और जब जब क्लोजिंग हुई है तो वही है ना कि सेलर्स फिर हावी हो गए या मार्केट कंडीशनिंग सही नहीं रही है। इसकी क्लोजिंग 150 के ऊपर होनी चाहिए, और वो भी 1-2 क्लोजिंग होनी चाहिए ग्रीन करके, तब आपको यहाँ पर बढ़िया पोजीशन मिल सकती है। उसके आगे बढ़ते हैं, लॉरस लैब्स की बात करते हैं। सबसे फेवरेट मेरा पैटर्न, सबसे बेहतरीन यहाँ पर आपको मिल रहा है, लेकिन दिक्कत का सबब यहाँ पर ये है, ये जो वॉल्यूम आ चुका है रेड वाला। मुझे एग्जैक्टली मैंने इस वॉल्यूम को डिकोड नहीं किया, लेकिन जिस हिसाब से मैं वॉल्यूम को समझता हूँ, यहाँ पर इस पैटर्न के फेल होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। बाकी ये पैटर्न बहुत बेहतरीन कहा जाता है स्टॉक मार्केट में। तो अगर ये स्टॉक एक गिरावट दिखा जाता है और 620 625 के आसपास मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी जिस हिसाब से मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर टारगेट दिया है उस हिसाब से इसको खरीदारी करने के लिए आपको ज़रूर अपनी रडार पे रखना चाहिए। आखिरी स्टॉक रहेगा टाटा मोटर्स, प्यारा दुलारा, सभी का प्यारा दुलारा। और ये स्टॉक गिरने के बाद इस दिन आपको रिकमेंडेशन दी गई है, यहाँ पर तो आप बढ़िया सपोर्ट वाली बाइंग भी कर सकते हो, रिवर्सल आए स्विंग ट्रेड के लिए बाइंग कर सकते हो, नीचे जाए एवरेज भी कर सकते हो। तो ये जो है परफेक्ट ट्रेड आपके लिए साबित हो सकता है। अगर आप ओवरऑल सिनारियो में देखो, एक विगनर हो, ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेना चाहते तो टाटा मोटर्स में आप एंट्री ले सकते हो, अगर आप मोतीलाल ओसवाल को फॉलो करते हो तो। ठीक, अब मोतीलाल ओसवाल की ही जो कहते हैं क्या थंबलाइन, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, प्रचार करने का जो मेन क्या कहते हैं, हाँ, मोटिव जिसको आप कह सकते हो, हाँ, वो है बाई राइट और उसके बाद सिट टाइट। सिट टाइट का मतलब चुपचाप बैठ जाओ, और सिट साइट नहीं, सिट टाइट। बाई राइट सिट टाइट, सही चीज़ खरीदो और आराम से बैठ जाओ बिना टेंशन लेते हुए। मतलब वो हमेशा लंबे समय के लिए बोलते हैं बात। और
अगर आप एक इत्तेफाक देखो तो हो सकता है कुछ ब्रोकिंग हाउसेस ऐसा ही करते हैं, जब वो कुछ रिकमेंडेशन देते हैं उससे पहले ही अपने क्लाइंट्स को बोल देते हैं खरीदारी करने के लिए मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, किसी पे नहीं उंगली उठा रहा हूँ। उनकी रिसर्च रिपोर्ट आएगी, उससे पहले ये जो मोमेंटम आता है, अगर इसके पीछे कोई पॉजिटिव न्यूज हो स्टॉक स्पेसिफिक, तब तो आप खरीद लो, ठीक, तब तो आप इसको समझ लो कि सब सारी बातें जेन्युइन हो रही हैं। बाकी मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि खुद के अलावा इस बाज़ार में किसी भरोसा मत करना, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई ब्रोकिंग हाउस हो, चाहे कोई मीडिया हाउस हो, कोई कितना भी बड़ा एक्सपर्ट अपने आप को बता दे, भरोसा किसी पर नहीं करना है। एनालिसिस खुद का करना है, तभी आपको आगे बढ़ना है, ठीक। यहाँ पर भी इंडियन होटल में भी देखोगे तो एक बढ़िया मोमेंटम आ चुका है और 8 तारीख को ही रिकमेंडेशन दी गई, 8 तारीख से ही गिर रहा है ये। सेम सिनारियो लॉरस लैब्स का है, मोमेंटम आ चुका है और रिकमेंडेशन देने के बाद कहीं जा नहीं रहा है। टाटा मोटर्स में गिरावट आई है, तो हो सकता है कि ऊपर ले जाने की कोशिश हो। मैं कुछ यहाँ पर किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, बस आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये जो मोमेंटम आया है, इससे आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो सकता है लोगों को पहले ही खरीदने के लिए बोल दिया गया हो और आप यहाँ खरीदो, लोग प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। तो आप एकदम अलर्ट मोड में रह करके ट्रेड किया कीजिए। कोई ट्रेड अगर आपको लेना भी है तो स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए, अपनी लॉजिक जहाँ पर फुलफिल होती हुई दिखाई दे कि हाँ भाई साहब मेरी लॉजिक कह रही मैं यहाँ पर खरीद लूँ इस स्टॉक को, तो आप वहाँ पर खरीद लीजिए। इतने इंडिकेटर्स आपको आपका ब्रोकर प्रोवाइड करता है, आपको आपका ब्रोकर यही इतने इंडिकेटर्स प्रोवाइड करता है। इनमें से 4, 5, 7, 8, 10 पे अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करो, 2-4 पे आपकी पकड़ बनेगी। 2-4 पे जब आप बैक टेस्टिंग करोगे आपको लगेगा हाँ मैं यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ, बस उन्हीं 2-4 को पकड़ लो, उन्हीं से अपना नाता रिश्ता जोड़ लो, बस उनके साथ ज़िंदगी यापन करो। और मैं फिर से कहता हूँ कि इतने इंडिकेटर सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन सेलेक्ट करने के बाद यूज करने का ऑप्शन कुछ ही रखिएगा, 2-4 ही रखिएगा, उसके बाद उससे आप आराम से आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज़ तकलीफ़ कितनी है इस बाज़ार में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं रोज़ बताता रहता हूँ और आज भी बताऊँगा कि यहाँ आपका कोई भला नहीं चाहता है, कोई कभी नहीं चाह सकता। तो भाई साहब भरोसा खुद पे रखिएगा, इन चारों स्टॉक्स पे नज़र ज़रूर बनाकर रखिएगा, क्योंकि कुछ तो आपको बढ़िया सेटअप पे ट्रेड दे रहे हैं। टाटा मोटर्स एकदम सेफ्टी के साथ अगर कोई ट्रेड लेना ही है तो ये आप ले सकते हो, क्योंकि आपको नीचे लेवल पे जो है सपोर्ट दिख रहा है और ऊपर जो बैड न्यूज के कारण ये स्टॉक गिरा है, उस बैड न्यूज के जो मतलब होते हैं ना सिनारियो हमारे सामने पहले से थे। तो ये जो पैनिक सेलिंग आई है वो एग्जैक्टली किसी बड़े प्लेयर का एग्जिट है और कोई बड़ा प्लेयर ऐसी एग्जिट नहीं कर सकता है टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक में कि वो स्टॉक कोई धड़ाम करा जाए हमेशा के लिए। ऊपर के लेवल से ठीक ठाक करेक्शन भी आया है, तो आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। सेकंड फेवरेट पैटर्न मेरा लॉरस लैब्स में बन रहा है, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा सा स्पेकुलेटिव हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर भी अलर्ट हूँ। इंडियन होटल पसंद तो है मुझे ये स्टॉक और ब्रेकआउट देकर सपोर्ट पे भी है, तो अगर मैं परफेक्टली किसी ट्रेड को लेना ही चाहूँगा तो इंडियन होटल एक रिवर्सल पे मैं ज़रूर इस स्टॉक को खरीदूंगा 150 के ऊपर। वहाँ पर हो सकता है हमको ये 3 से 4% का बढ़िया रिटर्न दे दे। अवॉइड मैं अगर करना चाहूँगा तो सिर्फ लॉरस लैब्स को करूँगा स्पेकुलेशन के कारण। गोदरेज एग्रोवेट भी बढ़िया हमको टारगेट दिखा सकता है 700-720 रुपये के आसपास का। और याद रखिएगा एक चीज़, जैसे मैं आपको ये डिस्क्लेमर देता हूँ ना, ऐसे ही वो जो आर्टिकल है जहाँ पर आप इन स्टॉक्स को सर्च करोगे वहाँ पर भी साफ साफ ऐसे ही डिस्क्लेमर लिखा हुआ है कि जो ऊपर मेंशन स्टॉक्स हैं ये ब्रोकरेज रिपोर्ट से ही पिक किए गए हैं। अगर आपको यहाँ पर देखिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, द ब्रोकरेज और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डू नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉसेस, नुकसान की कोई जिम्मेदारी नहीं। द अबव आर्टिकल इज़ फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पजेस ओनली, वही हम भी लिखते हैं ना, आवर रिसर्च इज सोलिली फॉर एजुकेशनल पर्पजेस ओनली। समझ रहे हो ना, कोई नहीं जिम्मेदारी लेने वाला आपकी। नुकसान होगा तो मुंह लटका के आप घूमोगे और कोई नहीं। समझ रहे हो। वीडियो जल्द आ रही है और अभी जो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स कल की वीडियो में बताए गए हैं मेरे द्वारा पिक किए गए हैं, आप उनको देख लो, उन पे हो सकता है आपका कुछ सेट पैटर्न फिट हो रहा हो। मोतीलाल ओसवाल ने भी कुछ दिए हैं, इन पे आप देख लीजिए। बाकी इंट्राडे वाली वीडियो तो आएगी ही, मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।